हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ का लेक्चर नंबर 2। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास रंजन। आपको जो है ना बढ़िया सा जो है ना इसका लेक्चर वीडियो मिलेगा एक। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ। उसके पहले मैं प्रभास रंजन आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए, आपका स्वागत करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग आइएगा नहीं। चलिए वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, नेगेटिव वेक्टर। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक सदिश। देखिए, तो अभी आप जान रहे थे कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर क्या था, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों है, उसको हम लोग वेक्टर बोल रहे थे। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, देखिए, तो अगर हम बोलें कि ए कोई वेक्टर दिया हुआ है और इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे, ऐसे करके एक लाइन बनाए, उसके एक एंड पे हम लोग एरो लगाए और इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। अगर इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, नेगेटिव को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका जितना मैग्नीट्यूड है, मतलब इस वेक्टर ए का जितना परिमाण है। तो आप परिमाण कैसे निकाल रहे थे, तो आप यहां इंची रखिएगा और इसका जो है ना इस लाइन का जो लंबाई है वो माप लीजिए, वही इस सदिश का क्या मैग्नीट्यूड को बताएगा। अभी मैग्नीट्यूड के बारे में आप इतना ही जानिए, आगे हम लोग फिर जानेंगे। तो देखिए, तो अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही बराबर एगो लाइन ड्रॉ करेंगे। बस करना आपको क्या है कि ये जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है ना उसका दिशा अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन जो है ना वो जस्ट अपोजिट होगा ए का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही। हम अगर ये बोलें कि नेगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर which having same direction, same magnitude, but opposite direction। बात आई आपको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो समान हो लेकिन उसका जो दिशा हो ना वो उसके विपरीत हो दिए गए सदिश का। तो जब हम ए वेक्टर का नेगेटिव ऑफ ए लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रखेंगे और बस उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही। अगर मान लीजिए ऐसे कोई वेक्टर है, हम हिंदी में इसका जो है ना बोल दे रहे हैं, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत होना, उस तरह के सदिश को ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान एवं दिशा विपरीत हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। तो नेगेटिव वेक्टर किसी दिए गए सदिश का होगा ना, कि मान लीजिए कोई सदिश आपको दे दिया, ए वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है कि उसका आप नेगेटिव बताइए। तो आप सिंपल यही कीजिए कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बस अपोजिट कर देना है, लेकिन लेंथ एकदम समान रखना है। देखिए, तो हम अगर बोलें कि बताइए यहां पे एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है और इसका मान आपका बी है, हम बोले कि बताइए इसका नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा, इस बी का नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा। तो अब आप क्या कीजिएगा कि जितना बी है ना इतने लंबा एगो लाइन खींचिए,
खींच दिए, मतलब परिमाण समान हो गया। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। बस क्या करना है कि डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। तो ये अगर बी है तो ये आपको नेगेटिव ऑफ बी बताएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। देखिए तो यहां पे कोई अलग, देखिए ऐसा वेक्टर हो, ये अगर कोई वेक्टर सी है, हम बोल रहे हैं कि आप नेगेटिव ऑफ सी बताइए कि सी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि जितना इसका लंबाई है उतना ही हम इसको बनाए और बस इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। मतलब ये क्या बोलेगा कि ये आप नेगेटिव ऑफ सी इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और अभी आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों बता रहे हैं आपको। बात क्लियर है? आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारा। चलिए, दिख भी बहुत अच्छा रहा है, मेरा अक्षर भी लगभग ठीक ही लग रहा है, आप लोगों से अच्छा है। चलिए फिर से मिटाते हैं, मिटा दें, चलिए मिटाएं इसको। देखिए तुम क्या लिखे, पिक्टोरियल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी तक आप जो वेक्टर से परिचित है ना, आप उसका चित्र देख रहे हैं कि एगो ऐसे करके लाइन खींचे, उसके एक एंड पे एरो लगा दिए। तो अभी तक आप जो वेक्टर से मिले हैं, हम आपको मिलवाए हैं, वो वेक्टर आप अभी बस चित्र के फॉर्म में देख रहे हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में देख रहे हैं। तो अगर आपके पास वेक्टर पिक्टोरियल फॉर्म में हो तो उसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, चलो चलिए फिर देखते हैं इसको। हिंदी में लिखना है क्या? देखिए तो हिंदी में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चित्रीय सदिश का योग एवं अंतर। कि जो सदिश आपके पास फिगर के फॉर्म में दिया हुआ है, चित्रीय सदिशों का योग एवं अंतर, यही बात है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोगों को ही पता है। चलिए तो देखो, तो पहले हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं कि एडिशन ऐड कैसे करेंगे दो गो वेक्टर को। अगर वो वेक्टर पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का वेक्टर है दो गो, एक इस तरह है। चलिए पहले इजी वाला देते हैं आपको। एक इस तरह का वेक्टर है, इसको हम लोग वेक्टर ए बोल रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे वेक्टर बी दिया हुआ है। हम बोलें कि आप हमको ए प्लस बी बताइए, ए प्लस बी क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, अगर ए प्लस बी बताना हो ना, तो देखिए कैसे हम लोग ऐड करते हैं कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का हम लोग टेल रखेंगे। इसको हम लोग हेड बोलते हैं, आपको बताए होंगे हम। इसको हम लोग हेड बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, और इसको हम लोग टेल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पूंछ। तो हम क्या बोले कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ना हो ना, तो आप क्या कीजिए, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखिए। आप इसके भी हेड पे इसका टेल रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी के हेड पे इसका टेल रखना है। आप कोई भी एक वेक्टर चूज कीजिए और उस वेक्टर के हेड पे किसी दूसरे वेक्टर का टेल रखिए। देखिए तो कैसे कीजिएगा कि ए आपके पास दिया हुआ है, ए हम ऐसे करके बना रहे हैं, ए दिया हुआ है, हम बोले इसके हेड पे इसका टेल उठा के रखिए।
ये टेल उठा के रख दिया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी वेक्टर बोलेंगे। तो दोनों जुट गया ना, लेकिन जुटने के बाद मिला क्या, कुछ मिला होगा ना। जैसे 5 और 8 को आप जोड़ दिए तो कुछ तो मिला है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आपके पास जो है ना ये फ्री हेड और एक फ्री टेल में, इसको फ्री टेल बोलिए, इसको फ्री हेड बोलिए, मिल गया ना। अब फ्री हेड को फ्री टेल से मिला दीजिए, फ्री हेड को फ्री टेल से मिलाइए, और जहां हेड था ना एगो वेक्टर का, वहां पे एगो हेड बना दीजिए, और टेल तो यहां बना हुआ ही है। तो ये जो लाइन बताएगा ना वो ए प्लस बी को बताएगा। बात आ रही समझ में, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या आपको बोले, जब भी दो वेक्टर को, लिख लीजिए इसको, थोड़ा हिंदी भी लिख लेते हैं इंग्लिश में, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, मतलब वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, तो पिक्टोरियल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 6 7 8 ऐसा कुछ लिखा हुआ है आप उसको जोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है कि 5 मीटर पूरब की ओर दिया हुआ था। अभी हम आपको बता रहे हैं कि पिक्टोरियली कैसे जोड़िएगा। तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को रखना है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। अब जब भी आपको हमेशा यही करना है, ये पॉइंट को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो आप एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखिए। तो चलिए आपके पास एक और वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं। आप जोड़ के बताइए। तो हम क्या बोले कि एक के हेड पे दूसरे का टेल रखिए। तो ए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ ना ए, इसका हेड यहां है, इस पे हम बी का टेल रख रहे हैं। तो ये जो वेक्टर बताएगा ये आपको ए प्लस बी बताएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई। चलिए यहां पे एक और वेक्टर देखिए, कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये ए है, और कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है बी। आप क्या कीजिएगा, फिर एक के हेड पे दूसरे का टेल रखिए। तो देखिए तो यहां पे हेड ऐसे ए, यहां पे हम वेक्टर का टेल रख दे रहे हैं, और ये लाइन जो बताएगा वो ए प्लस बी को बताएगा। ये बी है, क्या लिख सकते, ये ए प्लस बी को बताएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। बात क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है ना, हाँ सब ठीक है। अच्छा देखिए यहां हम क्या, ये बी है ना, शुरू में हम सही लिख रहे थे। बात क्लियर है कि ये आपका बी है ना, तो ये आपको ए प्लस बी बताएगा और ये बी है। बात क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें। अब हम लोग जो है ना सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और अपने मन में बैठा लीजिए। जब भी वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड पे दूसरे का हम लोग टेल रखेंगे। ये बात आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड पे दूसरे का टेल, एक के हेड पे
दूसरे का टेल रखना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन का, कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। देखिए तो पिक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बात आप याद रखिए, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, हम आपको बोलते हैं क्या, देखिए तो आप जो है ना, ये 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका मतलब क्या है पता है, आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं इसको, जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना वो सिर्फ एडिशन है। सब्ट्रैक्शन सब तो बाद में आ गया, या मल्टीप्लिकेशन बाद में आ गया, डिवीजन बाद में आ गया। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन तो आप बोलते हैं रिपीटेड एडिशन है, अगर हम बात करें डिवीजन क्या तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, ये बात है ना। तो सब्ट्रैक्शन रियल में एक्चुअली जो है ना एडिशन है एक तरह का। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है ना ये 15 में -3 को जोड़ रहे हैं। तो जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो घटता है ना, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा वाला है, यही बात है ना। इसका मतलब क्या है कि हम 15 में इस 3 का नेगेटिव जोड़ रहे हैं ना, 15 प्लस नेगेटिव ऑफ -3। तो जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वो भी एक तरह का एडिशन होगा, बस जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, तो जब भी हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे, देखिए तो हम आपको बोले कि चलिए आपके पास 2 वेक्टर दिया हुआ है। देखिए तो एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है और एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं और इसको हम बी बोल रहे हैं। हम आपसे पूछे कि आप हमको a प्लस a माइनस बी बताइए क्या होगा, तो फिर वही बात हो गई ना कि सब्ट्रैक्शन तो हमको आता ही नहीं, हमको तो एडिशन आता है। तो एडिशन देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a प्लस माइनस बी ना, मतलब a में नेगेटिव ऑफ b जोड़ना है। और अभी हम आपको नेगेटिव ऑफ b निकालने बताए हैं कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड एकदम सेम रहेगा नेगेटिव वेक्टर का, बस डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए तो आपके पास 2 वेक्टर मिल गया ना, एगो a और एगो -b। अब इसको कैसे जोड़िएगा, तो एक के हेड पे दूसरे का टेल रखिए। यही बात हम लोग अभी से करते आ रहे हैं कि एक के हेड पे दूसरे का टेल। तो क्या कीजिएगा, यहां पे a दिया हुआ है, b देखिए तो इस -b को उठा के यहां रखिए, ये आपका हो गया -b। देखिए तो जो फ्री हेड और फ्री टेल को मिलाने वाला लाइन होगा, इन दोनों के योग को बताएगा कि a और -b को, a -b को बताएगा। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं, आपको एक बढ़िया वाला देते हैं। ये ऐसे है, दूसरा सवाल देखिए, a ऐसे है, आपका b इस तरह है। ठीक है, चलिए इसे आप ऐड करके बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद ऐड कीजिए। ठीक है, हम तो यहाँ तुरंत कर देंगे। चलिए देखिए तो अब अगर हम आपसे पूछें कि a माइनस बी बताइए, a माइनस बी बताइए, तो आप फिर वही कंसेप्ट यूज कीजिएगा ना कि a माइनस बी तो हम कर ही नहीं सकते हैं, हम तो a प्लस माइनस बी करेंगे। मतलब क्या हुआ कि a जिधर है तो ये b है ना, इसका नेगेटिव ऑफ b निकाल लेते हैं। तो नेगेटिव ऑफ b निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब दोनों का लंबाई सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। देखिए तो चलिए अब आसानी से जोड़ देते हैं इसको, कोई भी जोड़ देगा कि ये इस तरह का वेक्टर है, ये a और a के हेड पे ये -b का टेल रखना है, तो ऐसे ही रखिएगा ना, ये इसको बोलिएगा -b। तो आपके पास जो फ्री हेड और फ्री टेल बच गया, उन दोनों को मिला दीजिए, ये फ्री हेड और ये फ्री टेल। तो ये वाला जो लाइन बताएगा ना, ये a-b को बताएगा। और हम बोले कि हेड को हेड के साथ जोड़ना है और टेल को टेल के साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए एक और सवाल बनाइए, यहाँ साइड में दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये वाला सवाल बनाइए। हम बोले कि यहाँ पे a ऐसे करके दिया हुआ है, b ऐसे करके दिया हुआ है, आप हमको b माइनस a करके बताइए कि b माइनस a क्या होगा।
कर दीजिएगा। चलिए करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि b प्लस माइनस ए, यही बात है ना, मतलब कि b में से ए को तो हम घटा ही नहीं सकते हैं, हम तो जोड़ेंगे। हम लोग जोड़ने वाले आदमी हैं, तोड़ने वाले नहीं, घटा नहीं करते हैं हम लोग कभी। घटा करने का मतलब तोड़ना ही होता है ना, तो तोड़ना नहीं है, हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए, तो b में माइनस ए जोड़ना है, तो अगर ये a है तो माइनस ए क्या होगा, ऐसे करके बनाइए, ये आपका माइनस ए है। अब आसानी से जोड़ दीजिएगा ना कि माइनस ए के, देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या बोले कि दोनों में से कोई वेक्टर ले सकते हैं। आप माइनस ए रखिए यहाँ और इसके हेड पे इसका टेल रख दीजिए, ये वाला बात है। या आप ऐसे करके बी रखिए और इस पे जो है ना बी के हेड पे ये टेल ऐसे करके रखिए, दोनों आंसर एकदम सही होगा। ये आपका क्या है, माइनस ये बी है और ये आपका माइनस ए है, तो ये लाइन किसको बताएगा, बी माइनस ए को। बात आ रही समझ में? यहां भी ये लाइन किसको बताएगा, तो बी माइनस ए को। बात आ रही क्लियर कि नहीं आ रही, ये बताइए। आप इसके भी हेड पे इसका टेल, इसको उठा के यहां रख दीजिए ऐसे, तो ये वाला लाइन हो जाएगा ना। बात क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिट वेक्टर कि इकाई सदिश किसको बोलते हैं। ठीक है, परिमाण तो अभी आप निकालना सीख गए ना। चलिए फिर इसको देखिए, उसके बाद हम जो है पहले यूनिट वेक्टर बताते हैं, फिर आपको और मैग्नीट्यूड बढ़िया से क्लियर होगा। नोट कीजिए इसको। मिटा लेंगे उसमें, ठीक है। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसके बाद जो हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी है, ये हमेशा यूज आएगा। यूनिट वेक्टर, वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप भी। वेक्टर का टाइप भी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी और बहुत सारा पढ़ेंगे। अभी मतलब जैसे पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़ते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसका, यूनिट वेक्टर का। UNIT, यूनिट वेक्टर, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। वेक्टर आप क्या जानते हैं कि एगो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस तरह के सदिश को हम लोग इकाई सदिश बोलते हैं। देखिए तो हम क्या लिख रहे हैं, अगर हम इकाई सदिश की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर हैविंग ओनली वन एज मैग्नीट्यूड। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। मतलब हम लिख सकते हैं ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए हमको, अभी आप क्या देख रहे थे कि जब भी हम लोग वेक्टर लिखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यही ना। मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे ही आप बोले कि नहीं ये वेक्टर नहीं, हम तो इसका यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 1, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, डायरेक्शन। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ दिशा को बताता है, डायरेक्शन को, और किसी को कोई चीज को नहीं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक से आप किसी को मल्टीप्लाई कीजिए, गुना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना।
एक से किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसका परिमाण 1 हो गया है, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। बात क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज शोज डायरेक्शन। मतलब कोई अगर अदिश दिया हुआ है, मान लीजिए कोई स्केलर दिया हुआ है, उसमें अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें ना, तो हमको क्या मिलेगा जानते हैं? उसका वेक्टर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम क्या बोले कि यूनिट वेक्टर ऑलवेज शोज डायरेक्शन, मतलब इकाई सदिश हमेशा दिशा को बताता है। इसका मतलब ये हो गया ना कि इकाई सदिश हमेशा दिशा को बताएगा। वेक्टर सदिश मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है बताइए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, पता इकाई सदिश को आप बोलिएगा कैसे? तो आपको कैप लगाना है। क्या? इट इज डिनोटेड बाय ये वाला साइन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैप। क्या पढ़ेंगे इसको? कैप पढ़ेंगे। मतलब अगर ए कोई वेक्टर है, अब देखिए तो अगर ए कोई वेक्टर है, ए ऐसे करके होगा ना, तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा, इस ए का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो ए कैप। मतलब ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग ए कैप लिखते हैं। तो अगर हम बोले ए कैप, तो इसका परिमाण क्या होगा? तो 1। अभी हम ऊपर में बताए थे कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ना यूनिट वेक्टर निकालना हो किसी वेक्टर तक, तो अभी आप देखें ना कि हम क्या कर रहे थे? ए कैप लिख रहे थे कि ए का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ए कैप से। और वो ए कैप सिर्फ और सिर्फ ए की दिशा को बताएगा। ये बात हम अभी आपको समझाए थे। लेकिन क्या हम अगर आप जो है मूव कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, हम बोले कि आप जो है ना एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो हमको कैसे पता चला गया कि आप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं? आप लिख के बताइएगा तब ना हमको। इसके लिए जो है ना, अगर आप एक्स एक्सिस के तरफ जा रहे हैं, वाई एक्सिस के तरफ जा रहे हैं, जेड एक्सिस के तरफ जा रहे हैं, तो ये एक्सिस किसको बोलते हैं ना, ये हम बहुत ही बढ़िया इसका लेक्चर आपको जो है ना ग्राफ के नाम से आया है, ग्लांस क्लासेस वाले जो है चैनल पे। तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन जो है, उस वीडियो का लिंक, डिस्क्रिप्शन नहीं, चलिए उस वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नहीं तो आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे, आपको वहां एक बेहतरीन ग्राफ का लेक्चर मिलेगा। ठीक है? तो उसके पहले जो है ना हम लोग समझते हैं कि ये एक्सिस क्या होता है। ये समझाए हैं हम, फिर से नहीं बता रहे हैं आपको। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं ये हम जो है ना उस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीका से बताया, आप उसको जाके देखिए एक बार, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम बोले कि आप जो है ना एक्स एक्सिस के तरफ जा रहे हैं, तो कि बार बार यही बोलिएगा, इसकी दिशा कैसे बताइएगा? तो जो एक्स एक्सिस के, और आपको पता है कि इकाई सदिश हमेशा दिशा को बताता है, तो एक ऐसा सदिश जो एक्स एक्सिस की तरफ को दिशा को बताए, उस इकाई सदिश को हम लोग आई कैप बोलते हैं। मतलब आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, आई कैप ए यूनिट वेक्टर which shows direction along x axis। उसी तरह हम क्या लिखते हैं कि अगर आप y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो तब तो उधर भी कोई इकाई सदिश होना चाहिए ना जो हमको सिर्फ और सिर्फ दिशा बताए। तो देखिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। क्या बोलते हैं? जे कैप। इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। मतलब ए यूनिट वेक्टर which shows direction along y axis। तो
इधरों तो एगो बच गया ना, बोलेगा भाई दूगो को बता दिया, हमको काहे नहीं बताया, आपको ही बता रहे। तो जो जेड एक्सिस की तरफ की दिशा को बताए ना, उसको हम लोग बोलते हैं के कैप। तो के कैप क्या होगा? ए यूनिट वेक्टर, a unit vector which shows direction along z axis। हिंदी भाषी बच्चों के लिए इकाई सदिश जो x एक्सिस के तरफ की दिशा को बताए वो आई कैप, इकाई सदिश जो y एक्सिस की तरफ के दिशा को बताए जे कैप, इकाई सदिश जो z एक्सिस की तरफ के दिशा को बताए के कैप। आप लोग लिख लिए ना? तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए इस बात को। तो देखिए, तो अब क्या हुआ कि जो हम लोग पिक्टोरियली शो कर रहे थे ना वेक्टर को कि एगो लाइन बनाए और ऐसे, अब ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए तो क्या करेंगे, हम बोले कि भाई एक कोई वेक्टर है जो ऐसे लिखा हुआ है 5i कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि ई वाला सदिश का परिमाण कितना है? सदिश दुइये को इस चीज से मिलकर बराबर होता है ना, एगो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यही बात है ना। तो बताइए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये 5 हम आपको बताए थे सदिश में कि अदिश एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एगो सिंगल नंबर चाहिए। तो बताइए तो 5 एगो सिंगल नंबर है ना, इसका मतलब है कि ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये सदिश बनेगा क्या? तो यहां डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन किसको बता रहा है? आई कैप को। मतलब आप 5 यूनिट इधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस के तरफ। अब 5 यूनिट में आप फीट बोलिए, सेंटीमीटर बोलिए, किलोमीटर बोलिए, कुछ भी बोलिए, कि हम एगो सदिश है जो 5 यूनिट एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है। अगर हम बी की बात करें तो हम बोल रहे हैं 2j कैप, मतलब पक्का 2 इसका परिमाण होगा, तब ना इस दिशा के साथ इसका गुना कर दिया और हमको सदिश मिल गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए कि अगर मैग्नीट्यूड भी होगा और परिमाण भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और परिमाण भी होगा। देख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मेरा हिंदी इंग्लिश इधर तो रोने लगा। चलिए, ये इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब ये 2 यूनिट y एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर हम बोलें कि c कोई वेक्टर है और ये 8 के कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि ये 8 यूनिट के की तरफ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताइए। तो अब देखिए, आप एक अल्लाह चल रहे थे ना कि एक बार हम x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, एक बार हम y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या आपको बोले कि आप एक के बार में x तरफ भी जाइए और y तरफ भी जाइए, मतलब एक बार x ऐसे जाइए और फिर से y जाइए। ऐसा होता है ना कि हम 5 किलोमीटर चले, फिर वहां से मुड़ गए और फिर y के तरफ गए, यही बात है ना। तो चले ऐसे बोल रहे हैं कि a अब कोई सदिश होगा जो 3 मीटर x एक्सिस की तरफ चलेगा और 4 मीटर y एक्सिस की तरफ चलेगा। बात आ रही समझ में? इसका मतलब क्या हो? देखिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये x i कैप है और y j कैप है। अच्छा, आपको वेक्टर जोड़ने आता है कि नहीं? ये बताइए। आता है ना? तो आप क्या बोलिएगा? 3 मीटर x के तरफ, तो यही हो गया ना 3 मीटर x के तरफ, 4 मीटर y के तरफ, तो 4 मीटर y के तरफ। अब बताइए, जब दूगो सदिश को आप जोड़ रहे थे तब फ्री हेड और फ्री टेल को मिलाते थे ना, तो फ्री हेड और फ्री टेल को मिला दीजिए, तो ये क्या बताएगा? ये दोनों के सम को ना एकदम बताएगा। लेकिन आप देखिए, जिस समय एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, जब भी आप वेक्टर को जोड़ रहे थे ना, तो फिगर कौन सा मिल रहा था? त्रिभुज बन रहा था। तो जब भी दो सदिश को आप जोड़िएगा ना, तो त्रिभुज के नियम से जोड़िए। तो देखिए, कौन त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया है। तो समकोण त्रिभुज में ये, तो इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये कैसे लिखिएगा? देखिए, तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालिएगा? तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 5। मतलब ई वाला सदिश का ये जो रिजल्टेंट है ना, इसका ही परिमाण को बता रहा है। तो ए भी तो ये दोनों का समय है ना। तो बताइए अब एक बात, इसको हम मिटाएं थोड़ा सा, ये फिगर मिटा रहे हैं।
इसको मिटा रहे हैं कि जब भी हमको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको लिखिएगा कैसे आप, तो इसको एगो इस तरह का साइन, एगो लाइन दीजिए और इसके बगलों में इस तरह का लाइन दीजिए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोड ऑफ ए। कैसे पढ़िएगा, मोड ऑफ ए, वेक्टर ए। और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो ए का मापांक। और कैसे निकालिएगा, तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मतलब जब भी आपको ए का मापांक निकालना है और ए में एक्स वाई दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह निकालेंगे। देखिए तो, लेकिन अगर ऐसा हो कि ए जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसा हो, तब ए का मापांक हम लोग कैसे निकालेंगे और पढ़ेंगे मोड ऑफ ए, और इसको निकालेंगे ऐसे करके। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात आई समझ में या नहीं आई, कि जब सिर्फ एक्स वाई दिया हो तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, जेड भी दिया हो तो जेड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। बात आई समझ में। देखिए तो अगर मान लीजिए आपके पास वेक्टर ऐसे करके ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j, हम बोले ए का आप मैग्नीट्यूड बताइए, तो तुरंत से ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा और क्या कीजिएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, 9 और 4 13 यूनिट। बात आई समझ में कि नहीं आई, हमको ये बताइए। तो आज हम आपको यहीं रोकते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग देखिएगा नहीं, बोलेगा सर कौन इतना लंबा वीडियो देखता है, हम लोग बहुत आलसी आदमी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर जब हम आपको यूनिट वेक्टर पे लेके आएंगे ना, तो वहां आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीका से ये मैग्नीट्यूड निकालना फिर से सिखाएंगे और बढ़िया से हम लोग जो है ना यूनिट वेक्टर निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।